हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग करने जा रहे हैं एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 3.4। तो ये मैंने एक्सरसाइज पहले आप लोगों को छुड़वा दी थी क्योंकि मेरे को मालूम था कि ये जो एक्सरसाइज है ये विदाउट इनवर्स को जाने हम लोग उसको कराते तो थोड़ा ठीक नहीं रहता। तो मैंने इसलिए पहले इनवर्स आप लोगों को समझाया हुआ है। तो अब मैं इसको ये जो क्वेश्चन है 4 मार्क्स का आता है बोर्ड के अंदर। मतलब मोस्ट प्रॉब्ली हर एक बोर्ड के अंदर एक आधी क्वेश्चन ये मिलता है आपको 4 मार्क्स का। बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से है, वैसे किसी भी कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे कराना पड़ेगा। तो आप लिखिए इसमें एलिमेंट्री ऑपरेशन और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स। एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स। अब एलिमेंट्री ऑपरेशंस क्या होते हैं? बेसिकली 6 एलिमेंट्री ऑपरेशंस हैं, 3 ड्यू टू रो एंड 3 ड्यू टू कॉलम। तो आप किसी भी एक ऑपरेशन के थ्रू इसको आप स्टार्ट कर सकते हैं। और याद रखना है कि जब भी हम इस ऑपरेशन को अगर लेंगे, अगर हमने रो से स्टार्ट किया है तो हम हमेशा रो से ही लेंगे, और अगर हमने कॉलम से स्टार्ट किया है तो हमेशा सारे ऑपरेशन हम कॉलम के ही लेंगे। तो मैं आपको ऑपरेशन 3 लिखा रहा हूँ, 3 रो और या तो रो के लिए होंगे या कॉलम के लिए होंगे। फर्स्ट एलिमेंट्री ऑपरेशन बता रहा हूँ मैं आपको, वी कैन इंटरचेंज any टू रो ब्रैकेट में ऑफ अ मैट्रिक्स। हम क्या कर सकते हैं, किसी भी मैट्रिक्स के 2 रो आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं या कॉलम इंटरचेंज कर सकते हैं। देन वी गेट न्यू मैट्रिक्स। जैसे डिटरमिनेंट में हम रो कॉलम इंटरचेंज करते हैं तो नेगेटिव साइन बाहर ले आते हैं, लेकिन मैट्रिक्स में क्या होता है, जब भी हम ऐसा करेंगे तो वो पुराना वाला मैट्रिक्स नहीं रहेगा, हमें एक नया मैट्रिक्स मिलेगा। मैं आपके सामने एक एग्जांपल से क्लियर करता हूँ। मैट्रिक्स ए दे रखा है आपको, दैट इज 2 3 -5 4 दे रखा है आपको। आप ये ऑपरेशन जानते हैं, लिखेंगे कैसे? जैसे मैंने लिख दिया कि R1 इंटरचेंज, दोनों तरफ लग जाएगा R2, तो यानी कि R1 के प्लेस पे R2 आएगा, R2 के प्लेस पे R1। तो वी गेट, हमें क्या मिला? वी गेट, ये मैट्रिक्स को मैं ए नहीं लिख सकता, दैट इज माइनस का 5 4 2 3। हमारे पास ये एक ऑपरेशन है। सेकेंड ऑपरेशन अगर हम बात करते हैं, वी मल्टीप्लाई each element by a non-zero constant to any row। किसी भी रो के अंदर हम एक नॉन जीरो कांस्टेंट मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। जैसे मैट्रिक्स ए दे रखा है, अगर मैं ऐसे लिखूंगा R2 3 टाइम्स ऑफ R2, तो वी गेट, हम इससे लेके आ रहे हैं इसको, वी गेट, हमें क्या मिलेगा? हमें एक नया मैट्रिक्स मिलेगा कि हमने R2 को 3 से मल्टीप्लाई किया है। 2 और 3 एज इट इज है, दैट इज माइनस का 5 इंटू 3, दैट इज 4 इंटू 3। ये वाला मैट्रिक्स से सारे मैट्रिक्स इक्वल नहीं होगा, ये नया मैट्रिक्स माना जाएगा। ये कितना हो गया? 2 3 माइनस का 15 12। ये हमारा दूसरा ऑपरेशन है। और अगर हम तीसरे ऑपरेशन की बात करें, मतलब वैसे 4 ऑपरेशन हो गए, 2 रो के लिए 2 कॉलम्स के लिए, ठीक है ना? ऐसे ये तीसरा ऑपरेशन है, तीसरा ऑपरेशन आप लिखिए, वी कैन मल्टीप्लाई
each element by a non-zero constant to any row ब्रैकेट में कॉलम and add to the corresponding element of any other row और कॉलम। तो हम किसी और रो और कॉलम के हम उसको कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट से ऐड करके भी इसको हम दिखा सकते हैं। अगेन एग्जांपल लेता हूं 2 3 माइनस का 5 4 और इसमें अगर मुझे कोई ऑपरेशन लगाना जैसे R1 लिख दिया मैंने R1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ R2 तो हमें वी गेट हमें नया मैट्रिक्स मिलेगा। ध्यान रखना डिटरमिनेंट नहीं है ये, हमें एक नया मैट्रिक्स मिलेगा और हम क्या लिखेंगे इसको दैट इज 2 प्लस माइनस 5 इंटू 2 एंड 3 प्लस 4 इंटू 2 माइनस का 5 4 एज इट इज। तो ये जो नया मैट्रिक्स है 5 2 जो माइनस का 10 माइनस का 8 आ गया 4 2 जो 8 11 आ गया माइनस का 5 4। क्लियर है? ये 3 ऑपरेशन है या ये 6 ऑपरेशंस हैं जिनके थ्रू हम किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड आउट करेंगे। तब आएगा एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑफ अ मैट्रिक्स एंड फाइंड द इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री ऑपरेशन। या अब इसको दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो रो ट्रांसफॉर्मेशन से कर सकते हैं और एक कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से कर सकते हैं। तो कभी भी किसी मैट्रिक्स का अगर हम इनवर्स निकालेंगे तो रो या कॉलम किसी भी एक ट्रांसफॉर्मेशन से हम उसका मैट्रिक्स फाइंड आउट करेंगे। तो जो अब मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं उस क्वेश्चन के थ्रू आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा और हम कर रहे हैं इसको। क्वेश्चन ले लेता हूं मैं आपके सामने। क्वेश्चन है फाइंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री ऑपरेशंस। एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ आपको a इज इक्वल्स टू 1 2 2 माइनस 1। तो इसका एलिमेंट्री रो ऑपरेशन एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन दोनों तरीके से कर सकते हैं। तो हम जानते हैं क्या कर सकते हैं, हम a इज इक्वल टू आई ए जानते हैं लिखना। तो a इज इक्वल टू आई ए क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स को अगर इस मल्टीप्लाई करेंगे वापस से आ जाएगा। अब इसको हम करते कैसे हैं वो मैं आपको समझाता हूं। इस मैट्रिक्स को हम पूरा एज इट इज लिखते हैं 1 2 2 माइनस 1 इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम ऐसे लिखते हैं 1 0 0 1 और ए मैट्रिक्स को हम ऐसे रहने देते हैं। हम ये बात पढ़ चुके हैं कि अगर हम किसी भी मैट्रिक्स को एक ऐसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें और आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए तो बी क्या कहलाएगा ए का इनवर्स, या ए क्या कहलाएगा बी का इनवर्स, वाइस वर्सा होता है। तो यहाँ पे एक तरीके से हम इसको मान लेते हैं कि ये क्या है बी, हमें इसको बनाना है। अभी तो आई है, वी हैव टू मेड इट बी ऑपरेशंस लगा के जो हमने पीछे अभी 3 ऑपरेशंस किए हैं। अब मैं जब इसका इनवर्स निकालने की कोशिश करूंगा तो मेरा टारगेट होगा कि ये जो पार्ट है ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाए। अभी ये आइडेंटिटी है और ये ट्रांसफॉर्मेशन लगा लगा के दोनों तरफ ना, इसको मुझे जो भी आएगा उसकी मुझे चिंता नहीं करनी, मुझे इसकी चिंता करनी है कि ये वाला पार्ट हमेशा क्या होना चाहिए आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स बने। तो ये जब आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेगा तो यहाँ आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने के लिए मुझे वो ऑपरेशंस यूज करने पड़ेंगे। वो जब ऑपरेशंस यूज करने पड़ेंगे तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस वाले में ऑपरेशन लगाऊंगा तो इसको बैलेंस करने के लिए इधर भी वही ऑपरेशन लगाऊंगा तो ये इक्वल टू का साइन हमेशा आता रहेगा।
तो मेरा इसमें जो कहीं पे भी आपको नहीं मिलेगा, किसी बुक में कहीं पे भी नहीं मिलेगा, मैंने इसका एक मेथड बना रखा है इनवर्स निकालने का। तो वो मेथड क्या है, आपको मैं टारगेट बनाता हूं, इसको मैं लिखूंगा टारगेट 1। ये मेरा क्या है, टारगेट 1। इसको बोल रहा हूं मैं टारगेट 1, इसको बोल रहा हूं मैं टारगेट 2, इसको बोलता हूं मैं टारगेट 3, और इसको बोलता हूं मैं टारगेट 3, और इसको बोलता हूं टारगेट 4। हमेशा मैं ऐसे ही करूंगा। पहले मैं फर्स्ट कॉलम के अंदर जाऊंगा, यहां 1 होना चाहिए, यहां मुझे 0 लेके आना। टारगेट मतलब ये जैसे 1 बन गया तो पहले टारगेट 1 तो कंप्लीट ही हो रखा है इस क्वेश्चन में। यहां मुझे क्या करना पड़ेगा, यहां मुझे 0 लेके आना है कैसे भी करके, और यहां पे भी मुझे इसके बाद में इस वाले पार्ट को 1 बनाना है, और उसके बाद में यहां 0 लेके आना है। यही मेरे चारों टारगेट हैं। अब मैं इन टारगेट्स को पूरा करने के लिए आगे बढ़ रहा हूं। टारगेट 1 मेरा पहले ही क्लियर हो रखा है, टारगेट 2 मुझे चाहिए यहाँ पे 0 आए। तो मेरा जो थर्ड एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन था, हम मैट्रिक्स कर चुके हैं। तो इस वाले पार्ट को 0 बनाने के लिए मुझे क्या करना है, R2 के अंदर ये ऑपरेशन करना है। अब R2 में ऑपरेशन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे R2 लिखना पड़ेगा, और मुझे पता है इसको मैं अगर -2 से मल्टीप्लाई करके इधर ऐड करूंगा तो ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा। मेरा टारगेट केवल यही है, बाकी से मुझे कोई लेना देना नहीं है। तो माइनस क्या लिखूंगा, 2 टाइम्स ऑफ R1। ये ऑपरेशन में लगा रहा हूं। ये ऑपरेशन जब मैं लगाऊंगा इसके अंदर तो पार्ट ये यहाँ पे आ गया ऐसे। ये तो 1 और 2 एज इट इज है, यहाँ -2 से मल्टीप्लाई किया, ये कितना आ गया 0। ये -2 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ ऐड किया, कितना आ गया मेरे पास में -5 आ गया। क्लियर हो गया। अब याद रखना, मैंने कहा था ना कि ये इसके इक्वल नहीं होगा, लेकिन जब मैं ये ऑपरेशन इधर लगा रहा हूं तो ये इधर लगाऊंगा तो इसको बैलेंस करते जाए, इसलिए मैं यही ऑपरेशन इस साइड की तरफ भी लगा रहा हूं। तो इसमें मैं -2 से मल्टीप्लाई करके इधर ये 1 0 तो एज इट इज रहेगा, क्योंकि R2 में चेंज होना है, जो लेफ्ट साइड में होता है उसी में चेंज होना होता है। ये -2 से मल्टीप्लाई हुआ इधर ऐड होगा तो कितना आएगा -2, क्योंकि 0 प्लस -2 आएगा। यहाँ 0 से -2 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा, और ये 1 एज इट इज रहेगा। ये आपके पास में एज इट इज आ गया। मेरा सेकंड टारगेट पूरा हो गया। अब मेरे पास है थर्ड टारगेट। थर्ड टारगेट में मुझे पता है कि इस जगह मुझे क्या चाहिए, इस जगह मुझे चाहिए 1। तो 1 अगर मुझे चाहिए तो मेरे पास, अगर मैं इसको इधर से कुछ करता हूं तो ये बिगड़ जाएगा मेरा काम। तो यहां पे मैं सेकंड ऑपरेशन लगा रहा हूं, दैट इज R2, एरो लगा के लिख रहा हूं -1/5 R2। तो मैं वापस ये करता हूं, इस जगह 1 आ जाएगा, इसको मैं इस रो को चेंज कर रहा हूं। यहाँ पे आपके सामने 1 और 2 आ गया। यहाँ पे अगर 5 से डिवाइड करूंगा 0 रहेगा, यहाँ -5 से डिवाइड करूंगा तो आपको दिख रहा है कि -5 यहाँ है, -5 यहाँ पे भी -5 कर दीजिए आप डिवाइड। और दिस इज इक्वल टू सेम ऑपरेशन, अगर इसको इक्वल टू रखना है तो आपको ऐसे रखना पड़ेगा, दैट इज -2/-5, दैट इज 1/-5a। तो आपको क्लियर है, तो 0 रहेगा और ये यहाँ से कट जाएगा, ये 1 आएगा। तो मेरा टारगेट थर्ड हैज बीन कंप्लीटेड। टारगेट थर्ड अगर मेरा कंप्लीट हो गया तो मेरे पास में जो ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है वो कितना आ रहा है, 1 2 आया, 0 1 आया, और इस साइड अगर मैं आता हूं तो क्या लिखूंगा 1 0 और प्लस का 2/5, और इधर आएगा तो माइनस का 1/5a। क्लियर। अब मेरा लास्ट टारगेट ये रह गया है। आपको कुछ चिंता नहीं करनी, जब ये टारगेट सेट कर दिया ना, कभी कहीं पे कुछ प्लेस में कोई गड़बड़ी नहीं आएगी ऑटोमेटिकली। कर हम इसको बहुत सारे तरीके से सकते हैं, लेकिन ये टारगेट फिक्स करने से ही बिल्कुल आसान हो जाएगा। मुझे पता है अब इस जगह मुझे क्या चाहिए, 0 चाहिए। तो मुझे 0 कैसे करूंगा, मैं इसको -2 से मल्टीप्लाई करके ऐड करूंगा तो ये 0 आ जाएगा। तो R1 के अंदर ये वाला पार्ट कर रहा हूं, दैट इज R1 -2 टाइम्स ऑफ R2। अब आप कमाल देखिए, यहाँ पर इसको आप -2 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही रहेगा, ये 1 है तो ये 1 ही रहेगा। अब इसको -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इससे ऐड करेंगे 0 हो जाएगा। ये तो एज इट इज 0 और 1 ही रहना है, क्योंकि इसमें तो कोई चेंज है नहीं, क्योंकि R1 में हमने ऑपरेशन लगाया था। सेम वर्क हम यहाँ पर करेंगे, और इस वर्क को अगर हम देखेंगे कि इसको -2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और यहाँ ऐड कर रहा हूँ, तो यानी कि -1 - 4/5, और यहाँ पे आऊँगा तो 0, और ये माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का 2/5, और नीचे कितना है 2/5 माइनस का 1/5 इंटू a। तो यहाँ पे वापस आगे आ रहा हूँ तो 1 0 0 1 यहाँ पे आ गया है, एंड दिस इज इक्वल्स टू कितना आ गया आपके पास में
प्लस का 1/5 और ये कितना है 2/5 एंड ये कितना है 2/5 माइनस का 1/5 a। अब ये तो हम बेसिकली समझ ही गए हैं कि दिस इज अ मैट्रिक्स B। ये मैट्रिक्स B है जिसको हमने A से मल्टीप्लाई किया है और आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिला है। इट मींस B क्या है, B इज इक्वल टू आपका कहलाएगा A इनवर्स, और जो A इनवर्स है वो कितना आ गया 1/5 2/5 2/5 माइनस 1/5 और ये पार्ट आपका A। तो स्टूडेंट्स ये क्लियर हो गया कि फाइंड द इनवर्स बाय एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस, उसके थ्रू हम इसके इनवर्स को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स हमको एक चीज़ और क्लियर है कि हम जानते हैं कि अगर किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट वैल्यू 0 होगा तो उसका इनवर्स फाइंड आउट नहीं किया जा सकता है। तो हम एक ऐसा एग्जांपल लेके चलते हैं जिसका हमें पता है कि इसका डिटरमिनेंट वैल्यू 0 है, और अगर हम ऐसा ऑपरेशन लगाते हैं तो हमें क्या प्रॉब्लम आती है, उस चीज़ को मैं आपके सामने डिस्कस करना चाहता हूँ। तो मैं जानबूझ के एक ऐसी मैट्रिक्स ले रहा हूँ आपके सामने जिसमें आपको ये चीज़ क्लियर हो कि क्या प्रॉब्लम आती है उसमें, और आप उसके बाद में क्या लिखेंगे उसके अंदर। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैं आपके सामने एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ, एक मैट्रिक्स ले लेता हूँ, दैट इज 2 1 6 3। मुझे बहुत अच्छे ढंग से क्लियर है कि अगर मैं डिटरमिनेंट A निकालता हूँ तो ये कितना आएगा 0 आएगा। तो अगर किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट वैल्यू 0 है, इट मींस वो मैट्रिक्स क्या है आपका सिंगुलर मैट्रिक्स है, और सिंगुलर मैट्रिक्स जिसका डिटरमिनेंट वैल्यू 0 होता है उसी को बोलते हैं। तो सिंगुलर मैट्रिक्स का हम कभी भी इनवर्स नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि हम ये एडजॉइंट वाले पार्ट में हम ये समझ चुके हैं कि क्यों नहीं निकाल सकते हैं। अब यहाँ अगर हम एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन या कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से अगर हम करेंगे तो ये क्यों नहीं निकलेगा, इसको मैं समझाने या हमें क्या प्रॉब्लम आ जाएगी, या ताकि आपको समझ में आ जाएगा कि इसका इनवर्स फाइंड आउट नहीं किया जा सकता है। हम ऐसे ही इस वाले काम को भी फिर वही करते हैं। यहाँ पे हम क्या लिख लेते हैं, A इज इक्वल टू आई ए लिखते हैं पहले हम। तो A आपके सामने क्लियर है क्या है 2 1 6 3 है, एंड दिस इज इक्वल टू कितना है 1 0 0 1, ये A है, ठीक है। तो अगर हम इस वाले पार्ट के बारे में बात करेंगे, तो इस वाले पार्ट के बारे में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ आप देखेंगे कि हमारा टारगेट ये वाला पहले टारगेट 1 है और ये वाला हमारा टारगेट 2 है। पहले हम इसी पे कंसंट्रेट कर लेते हैं। तो इस वाले टारगेट को अगर मुझे मालूम है कि इसको ख़त्म करना है तो हम क्या कर सकते हैं, इसको मेरे को भी यहाँ पे एक ही चीज़ दिखाई दे रही है कि हम इसे 1/2 लेंगे तभी पॉसिबल हो सकता है, नहीं तो थोड़ा दिक्कत आएगा हमें करने में। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इंटरचेंज मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ R1 1/2 टाइम्स ऑफ R1 कर लेते हैं। इसको अगर हम ऐसे करते हैं तो ये कितना आएगा 2/2 1/2, बाकी 6 3 एज इट इज। यहाँ पे भी 1/2 और 0/2 होगा तो 0 हो जाएगा 1, और ये आपका ये आ गया। आप देखेंगे ये क्या बन गया 1 1/2 6 3, दिस इज इक्वल टू कितना है 1/2 0 एंड 0 1 A। देखिए जब आप इसको देख रहे हैं हमारा टारगेट 1 कंप्लीट हो चुका है, टारगेट 2 हमारे पास ये रहा सामने। इस टारगेट को बनाने के लिए हम कोशिश करते हैं कि ये 0 होना चाहिए, तो R2 में ऑपरेशन लगा रहा हूँ, R2 माइनस 6 टाइम्स ऑफ R1, ये ऑपरेशन मैंने इसमें लगा दिया। तो 1 और 1/2 एज इट इज है, इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, सेट करेंगे 0 आएगा, इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये कितना आ जाएगा आपके पास में, दिस अगेन -3 एंड 3 0, दिस इज इक्वल टू कितना आएगा 1/2 0 एज इट इज रहेगा। अब इसके बाद में क्या है इस वाले पार्ट में अगर हम आते हैं -6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ माइनस का 3 आ जाएगा, वहां पे 1 ही रहेगा, इनटू ये आ गया। अब आप इसके बाद में आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं, क्योंकि किसी भी रो में या किसी भी कॉलम में 2 0 आ जाएंगे तो वही क्लियर हो जाएगा कि इसका हम इनवर्स नहीं निकाल सकते, क्योंकि टारगेट 3 हमारा ये है। यहाँ पे आप 1 कैसे पैदा कर सकते हो, कभी भी पैदा नहीं कर सकते। यहाँ हम किसी से मल्टीप्लाई करने पे भी ये 1 नहीं हो सकता। अगर मैं इसको इससे ऐड करता हूँ तो यहाँ पे ये 1 आ जाएगा, मतलब इसको 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ ऐड कर दूंगा तो यहाँ 1 आ जाएगा, पर इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 0 भी तो खत्म हो जाएगा।
तो ये कभी भी इसका इनवर्स फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। यानी कि ऐसा किसी का, मान लो कि बोर्ड में क्वेश्चन पूछ दे फाइंड द इनवर्स ऑफ दिस बाय एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, तो बच्चा ये गलती कर सकता है, ऐसा क्वेश्चन कभी पूछा नहीं गया है। लेकिन पूछेगा तो आपको इस बात का हमेशा ध्यान रखना है कि यहाँ ऐसा एक्टिविटी होगी जब भी 2 0 आ गए गया काम से, मतलब हम इसी के लिखेंगे द इनवर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स डिडंट फाइंड आउट बिकॉज द डिटरमिनेंट ऑफ ए इज 0। हम पहले भी लिख सकते हैं, लेकिन एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन हम उसको दिखाएंगे, या बोल देंगे कि इफ 2 zeros या a row which contain all elements are 0 didn't find the matrix, didn't find the inverse of that matrix, हम उसका इनवर्स नहीं निकाल सकते हैं। ये पार्ट क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? अब जो मैं आपको बात बोलने जा रहा हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है और आप इसको करने की कोशिश भी करना। मैं इसमें आपके कंसंट्रेशन लेवल की आपको चीजें क्लियर होंगी। मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं हर एक स्टूडेंट को जो भी ये वीडियो देख रहा है, 3/3 का जो मैट्रिक्स होगा वो अगर एक स्टूडेंट बिना गलती करे उसका इनवर्स निकाल लेगा ना, तो मैं मानूंगा कि वो बच्चा बहुत हाईली कंसंट्रेटेड बच्चा है। और मुझे पता है कि लगभग सारे बच्चे ये एक बार में सही कर ही नहीं सकते हैं। अब मैं आपको 3/3 का एक मैट्रिक्स ले रहा हूं और उसका इनवर्स निकालने की आपसे बात कर रहा हूं। 2/2 का तो बहुत ही आसान प्रोग्राम है। इसके अंदर 3/3 में आपको आधे घंटे भी लग सकते हैं, 1 घंटा भी लग सकता है, लेकिन आपका वो मैट्रिक्स का इनवर्स एक बार में निकल के नहीं आएगा। आपसे बहुत मिस्टेक्स होंगी और ये मिस्टेक्स होने का एक ही रीजन होगा कि आपका कंसंट्रेशन लेवल बहुत ही पुअर है। इतना चैलेंज करने के बाद भी आप उसमें गलतियां करेंगे, और अगर एक बार में अगर आप सही कर रहे हैं तो आप मान लेना कि हाँ कि आप बहुत अच्छे एस्पिरेंट हैं IIT के। पर इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपसे नहीं हो रहा तो आप एस्पिरेंट नहीं हैं। IIT का आप एस्पिरेंट डेफिनेटली हैं, लेकिन कंसंट्रेशन लेवल को चेक करने का सबसे बेस्ट मेथड है ये मैथमेटिक्स के अंदर, इसी टॉपिक के अंदर है। और मैं अब इसके लिए 3/3 का एक मैट्रिक्स ले रहा हूँ NCERT से ही, और उसका मैं इनवर्स फाइंड आउट करके निकालूंगा। आप इसके थोड़े स्टार्टिंग स्टेप आपको देखने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि आपको 3/3 के लिए टारगेट कितने बनाने पड़ेंगे? 9 टारगेट्स बनाने पड़ेंगे। यहाँ पे 4 एलिमेंट्स थे तो हमने 4 टारगेट्स बनाए थे। अब 3/3 में 9 एलिमेंट्स आएंगे तो 9 टारगेट्स आएंगे। तो मैं 9 टारगेट्स लिख लेता हूँ, वहां तक तो आप इसको देख लेना, बाकी इस वीडियो को पॉज कर देना और फिर आप अपने आप से एक बार ट्राई करना कि मैं एक बार में निकाल पाता हूँ कि नहीं निकाल पाता हूँ। हो सकता है मुझसे भी गलती हो, पर मैं कोशिश करूंगा कि मेरे से एक बार में कोई भी गलती ना हो। क्वेश्चन 15 है NCERT का, और ये मैंने ले रखा है आपको 2 माइनस का 3 एंड ये है 2 3 एंड 3 माइनस का 2। इस मैट्रिक्स का मुझे इनवर्स निकालना है। आपको पता है हम I और A करके लिखते हैं, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं क्योंकि स्पेस इस बोर्ड पर कम है और मैं इसी को यहीं से डायरेक्ट शुरू कर रहा हूं। अगर मैं इस वाले पार्ट को इस तरीके से शुरू कर रहा हूं तो मैंने अब यहाँ पर पहले टारगेट डिसाइड करने की कौन कौन से टारगेट्स हैं। तो पहले वो 9 के 9 टारगेट लिख देता हूं आपके सामने। टारगेट 1 ये आपका टारगेट 1 है, ये आपका टारगेट 2 है, ये आपका टारगेट 3 है। ठीक है, इसके बाद में जो आएगा ना आपके पास में, दिस इज टारगेट 4 मिडिल वाला, दिस इज T4, T5 T6 किसी को भी ले सकते हो, T6 हो गया और ये T5 हो गया, किसी को भी ले सकते हो T5 T6। और ये वाला जो होगा ये टारगेट T7 है, और ये T8 और ये T9 है। ये टारगेट्स बना दिए मैंने। इन टारगेट्स के थ्रू हम इसका इनवर्स फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहला आप लोगों को स्टूडेंट्स पता है टारगेट 1 का मतलब मुझे आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये वाली मैट्रिक्स यहां लेके आनी है, और यहां ऑटोमेटिकली क्या आएगा, वो ऑटोमेटिकली A का इनवर्स हो जाएगा, क्योंकि ऑपरेशन हमें इन दोनों में लगाने हैं एक साथ।
तो मुझे यहाँ से बहुत अच्छा ढंग से क्लियर हो रहा है कि अगर मैं इसको इससे सब्ट्रैक्ट करूंगा तो -1 आ जाएगा। तो मैं पहला ऑपरेशन लगा रहा हूँ R1 और ऑपरेशन लगाया R1 माइनस R3, R1 माइनस R3 मैंने इसमें ऑपरेशन लगा दिया स्टूडेंट्स। आप देखेंगे इसके अंदर क्या आ रहा है और हम इसको चेक करते हैं कि क्या बन रहा है। मैं एक चीज जो जैसे बता रहा हूं उसको उसी तरीके से आपने समझने की कोशिश करनी है। मैं हमेशा क्या करता हूं, जैसे R1 में ऑपरेशन लगा है ना, तो आपसे गलती ना हो उसको ध्यान रखने के लिए मैंने क्या किया, R2 और R3 के एलिमेंट में तो कोई चेंज नहीं होगा, वो दोनों एलिमेंट्स पहले लिख लो। तो लिख लेते हैं साहब, ये 2 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 3 है, ये -2 है, ये 2 है। इस वाले को भी ऐसे लिखते हैं 0 1 0 और 0 0 1, बिकॉज इनमें कोई भी चेंजेस नहीं होने वाले हैं। जिस ऑपरेशन हमने देखा वो R1 है, R1 में चेंज होने जा रहा है। तो अगर मैं इसको इससे माइनस करूंगा तो आपको पता है कि ये क्या आ रहा है, -1 आ रहा है। जिसको मैं चेंज करूंगा ना उसको मैं अलग मार्कर से लिख दूंगा ताकि आपको भी ठीक रहे। ये वाला क्या है आपके पास में -1 आ गया, क्योंकि इससे इसको माइनस करोगे, इसको इससे माइनस करोगे तो वहां पर भी -1 आ रहा है, और इसको इससे माइनस करोगे तो ये 1 आ रहा है। क्लियर? ऐसे यहां से इसको माइनस करोगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, इसको इससे माइनस करोगे कुछ नहीं फर्क पड़ रहा है, यहाँ -1 आ रहा है। क्लियर हो गया ये पॉइंट? मेरा टारगेट 1 अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है, क्योंकि यहां मुझे क्या चाहिए, +1। तो अगला जो ऑपरेशन है उस ऑपरेशन को मैं लगा रहा हूं और वो लिख रहा हूं R1 एरो माइनस ऑफ R1। तो अगर मैं इस वाले ऑपरेशन को करूंगा तो अगेन मैंने आप लोगों को बोला है वही करूंगा कि पहले उन मैट्रिक्स, उन कॉलम्स को या उन रोज को मैं एज इट इज लिखूंगा जिसमें मुझे कोई भी ऑपरेशन नहीं लगाना है, और उनको अभी सबसे आखिरी में लिखूंगा। तो मेरे को पता है कि जिसके अंदर कुछ नहीं लगाना है वो मेरे 2 ही है, ये है 2 2 3, ये है 3 माइनस का 2 2, ये है 0 1 0 और ये 0 0 1। क्लियर पार्ट? अब हमें किस में ऑपरेशन लगाना है, R1 में लगाना था, उसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई करना है। अगर हम इसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 1 आएगा, प्लस का 1, ये माइनस का 1 हो जाएगा, ये माइनस का 1 होगा, 0 होगा, प्लस का 1, साइन अपोजिट हो जाएंगे। हमारा पहला टारगेट कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब हम ये दो टारगेट मैं एक ही स्टेप पे कंप्लीट करना चाह रहा हूँ, इसलिए उन दोनों को एक साथ ही लिख रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे 2 टारगेट एक साथ लिख रहा हूँ। मैं लिख रहा हूँ R2, क्योंकि मुझे यहाँ 0 चाहिए, यहाँ 0 चाहिए, मेरा टारगेट T1 T2 ये है, इसी को ध्यान रखना। मुझे पता है इसको 2 से मल्टीप्लाई करके, -2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ ऐड करूंगा, ये 0 हो जाएगा, -3 से मल्टीप्लाई करके यहाँ ऐड करूंगा, ये 0 हो जाएगा। तो मैंने ऑपरेशन लगा दिया। R2 को क्या लिख रहा हूं मैं, R2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ R1, और R3 को मैंने क्या लिख दिया, R3 माइनस 3 टाइम्स ऑफ R3 माइनस 3 टाइम्स ऑफ R1। ये दोनों ऑपरेशंस पहले मैं इसमें लगा रहा हूं, और आप लोगों को एक चीज क्लियर हो चुकी है कि कौन सी मैट्रिक्स इस बार चेंज नहीं हो रही है। इस बार रो 1 चेंज नहीं हो रहा है, तो रो 1 को हम एज इट इज रहने देते हैं और वो लिख लेते हैं। रो 1 क्या आएगा आपका, 1 1 -1 एज इट इज आएगा, और यहाँ कितना आएगा, -1 0 1 एज इट इज आएगा। बाकी वो जो चेंज हो रहे हैं वो अलग मार्कर से लिख रहा हूँ, आपको क्लियर है। इसको जब मैं -2 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करूंगा तो ये 0 आएगा, इसको -2 से मल्टीप्लाई करूंगा ये भी 0 आएगा, इसको -2 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करूंगा 5 आएगा। इसको भी यहाँ कर लेते हैं, -2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आएगा, -2 से रहेगा ये 1 ही आएगा, -2 से मल्टीप्लाई करेंगे -2 आ गया। ये दोनों रो कंप्लीट हो गए। लास्ट इस वाले ऑपरेशन को लगाएंगे, -3 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, -3 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करेंगे -5 आएगा, -3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 5 आएगा। क्लियर? इसको भी ऐसे ही करना है आपने। R3 को माइनस से मल्टीप्लाई करना है, तो -3 से करेंगे प्लस का 3 आएगा, यहाँ करेंगे 0 आएगा, यहाँ करेंगे -3 R1 है, -3 यहाँ आएगा तो माइनस का 2 आएगा। मतलब ये सी मिस्टेक्स हैं जो होने की संभावना है। एक बच्चे -3 से मल्टीप्लाई करके सीधा -3 लिख सकते हैं, तो वो मिस्टेक से यहाँ से आपको बचना है। हमारे ये 3 टारगेट पूरे हो गए स्टूडेंट्स, ये और ये। अब हमारा टारगेट 4 है, T4, यानी कि मुझे इस प्लेस पे क्या लेके आना है, इस प्लेस पे मुझे 1 लेके आना है। तो इस प्लेस पे 1 लेके आने की मैं कोशिश करता हूं।
अब मुझे यहाँ पे एक ही ऑपरेशन दिख रहा है, इसको अगर नीचे ले आऊंगा तो ये 1 आ जाएगा, ये तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। इसको इंटरचेंज कर सकता हूं मैं, तो ये -5 यहाँ आएगा। फिर वो -5 के साथ में देखता हूँ क्या करता हूँ, 5 कॉमन निकालता हूँ, क्या करता हूँ मुझे सोचना पड़ेगा। बट मेरे पास अभी जो ऑपरेशन आ रहा है उसके अंदर यही पार्ट आ रहा है कि मुझे इसको -5 से इस रो को इंटरचेंज करना है। तो मैं इंटरचेंज कर रहा हूँ R2 इंटरचेंज में दोनों तरफ एरो लग जाते हैं R3। तो मेरा टारगेट 4 कंप्लीट करने के लिए मैंने ये स्टेप लिया है, और जब मैं इस स्टेप को ले रहा हूँ तो जो मुझे चेंज करना है उन्हीं दोनों को लिख देता हूँ, बाकी तो एज इट इज रहेंगे। बाकी एज इट इज रहेगा आपका 1 1 -1, और इस वाली मैट्रिक्स को भी अगर मैं देखूंगा तो कितना आएगा -1 0 और 1, ये एज इट इज, ताकि मुझे इसमें कुछ भी चेंज ना करना पड़े। तो यहाँ अगर मैं आता हूँ उसको इंटरचेंज करूँगा कितना आएगा 0 -5 और 5, यह आएगा 0 0 5। इसको भी इंटरचेंज करना है आपको, दैट इज 3 0 -2, दैट इज 2 1 -2। यहाँ तक हम पहुँच गए हैं स्टूडेंट्स। इसके बाद में जो हमारा ऑपरेशन है इसको हमारा टारगेट है कि हमें 1 बनाना है। वैसे तो जो एक ऑपरेशन है जिसमें हम डिवाइड वाला ऑपरेशन करते हैं, मल्टीप्लाई वाला ऑपरेशन करते हैं, वो हमें सबसे लास्ट में करना चाहिए। हम कोशिश करें कि उससे बचें, लेकिन यहाँ बचने का मुझे कुछ रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है, तो मुझे लगता है कि मुझे इसी जगह लेके आना पड़ेगा और फिर फ्रैक्शन के अंदर अपना सारा काम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या होता है कि मिस्टेक्स होने की पूरी प्रोबेबिलिटी बन जाती है कि यहाँ संभावनाएं हैं कि मिस्टेक्स हो सकती हैं। लेकिन क्या करें, अब यहाँ पे कुछ स्टेप दिख ही नहीं रहा है मुझे, तो मुझे लगता है कि मुझे क्या करना पड़ेगा, R2 को मैंने ऑपरेट करना है -1/5 R2। तो जब मैं इसको इस तरीके से लिख रहा हूं तो आप देखेंगे स्टूडेंट्स कि मुझे जिसको कुछ भी चेंज नहीं करना है उसको मैं ऐसे ही ब्लैक मार्कर से लिखूंगा, और जिसको चेंज करना है उसको मैं नहीं लिखूंगा। क्लियर है? तो मैं इसको जो मेरे को चेंज करना है उसको मैं, जिसको मुझे चेंज करना है उसको मैं ब्लैक मार्कर से लिख रहा हूं। तो ये कितना आ गया 0, ये आ गया 1, ये आ गया -1, क्योंकि मैंने -5 से, यहाँ पे भी ऐसे करते हैं, दैट इज 3/5 माइनस का, ये 0 आ गया और ये प्लस का 2/5। अब बाकी जो दो हैं आप लोगों की जो रोज है उनको एज इट इज लिखना है, दैट इज 1 1 -1, और यहाँ पे कितना है 0 0 एंड ये 5। यहाँ पे भी ऐसे ही -1 0 1 एंड 2 1 -2। क्लियर स्टूडेंट्स? हमारा ये वाला टारगेट भी कंप्लीट हो गया। हम T5 इस वाले को पहले 0 कर लेते हैं, तो ऑलरेडी 0 ही है, तो उस ऑपरेशन को लगाते हैं R1 माइनस ऑफ R2 करते हैं। इट मींस R1 रो के अंदर चेंज है, बाकी किसी में भी चेंज नहीं है, तो हम बाकी तो एज इट इज ही लिखेंगे, और जिसमें वो चेंज करना है उसको हम वहां पे लेके आते हैं। तो आप देखेंगे कि दो रोज हैं, उनको एज इट इज लिखते हैं, दैट इज 0 1 -1 0 0 5, यहाँ पे माइनस का 3/5 0 2/5 2 1 माइनस का 2। इसमें हम चेंज करेंगे, ये आएगा 1, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे 0, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे, ये भी कोइंसिडेंटली 0 आ गया। यहाँ पे अगर हम देखते हैं इसको इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -1 प्लस का 3/5, तो माइनस का 2/5 आ रहा है, ये तो 0 रहेगा, और दिस माइनस दिस करेंगे तो ये आएगा आपके पास में 3/5। क्लियर स्टूडेंट्स? इसके बाद हमारे टारगेट में कौन सा है, टारगेट 7 आ गया। इसको 1 बनाना है, इसको 1 बनाना है, तो मुझे अगेन 1/5 ही लिखना पड़ेगा, मुझे और कुछ दिख नहीं रहा है कि इसको क्या करना है। तो 1/5 अगर हम करते हैं दैट इज R3, ऑपरेशन लगा रहा हूँ 1/5 R3। तो इस वाले पार्ट को अगर मैं करने जा रहा हूँ तो बाकी दोनों आपके जो रोज हैं वो एज इट इज रहेंगे, दैट इज 1 0 0 0 1 -1। यहाँ पे भी एज इट इज ले लेते हैं इसको, ये A आ गया, माइनस का 2/5 0 3/5 माइनस का 3/5 0 2/5। अब इसमें ऑपरेशन लगाना है, उसको हम ले लेते हैं, तो ये कितना आएगा, दैट इज 0 0 1, ये कितना आएगा 2/5, ये कितना आएगा 1/5
माइनस का 2/5। अब हमारे पास में क्या चाहिए, हमें इस जगह 0 चाहिए, तो इस जगह 0 चाहिए। हमारे पास एक ही ऑपरेशन हमें क्लियर दिख रहा है, यहाँ पे क्या होगा R2 इज इक्वल्स टू R2 प्लस R3, ये 0 हो जाएगा। और हम इसको देखेंगे तो आप देखेंगे कि ये पार्ट कैसे 0 आ रहा है, ये पार्ट ऐसे, दिस इज इक्वल्स टू ऐसे, ये A, ये कितना है 1, आप पहले उनको एज इट इज रहने दें 0 0, ये 0 0 1 एज इट इज रहेगा, माइनस का 2/5 ऐसे रहेगा, 0 3/5 ऐसे रहेगा, माइनस का 3/5, सॉरी इसमें तो मैं चेंज करना है ना, 2/5 1/5 माइनस का 2/5 ऐसे रहेगा। अब अगर आप इसको देखेंगे इसमें ऐड करेंगे तो कितना आ गया, ये आएगा आपके पास में, ऐड करने पे तो 0 ही आएगा, ये कितना आएगा, ये 1 ही आएगा, और ये कितना हो जाएगा 0। इन दोनों को ऐड करते हैं तो ये कितना आएगा, माइनस का 1/5 आ रहा है स्टूडेंट्स, ये कितना आ रहा है 1/5 आ रहा है स्टूडेंट्स, और ये हम देखेंगे ये कितना आएगा, यहाँ पे इन दोनों को ऐड करने पे ये यहाँ पे 0 आ रहा है। तो स्टूडेंट्स हमें यहाँ से दिख रहा है क्लियरली कि ये जो मैट्रिक्स है ये B मैट्रिक्स है और ये आपका A मैट्रिक्स है, और B क्या है, A का इन्वर्स है, क्योंकि इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन से हमें I3 मिल रहा है। I3 का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, दैट्स ऑल।